एक फिल्म का बहुत बढ़िया डायलॉग है और यह डायलॉग ये है कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। तो आज मैं आपको, आप सब दर्शकों को से ये कहना चाहता हूं कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मौसम के तापमान में भले ही थोड़ी कमी आई है, लेकिन सियासी पारा पूरी तरह से हाई है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि तीसरे टर्म मोदी पर भरोसे की गारंटी है। तो दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि अब हम सब एक हैं और हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो आज इन तमाम मुद्दों पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में सियासत 360 डिग्री। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अथवा सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। क्या अग्निवीर को लेकर विपक्ष कोरी सियासत कर रहा है? क्योंकि संसद में मुद्दा उठाने के बाद राहुल गांधी ने कल एक वीडियो ट्वीट किया और दावा किया कि सर्वोच्च बलिदान देने वाले अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को कुछ नहीं मिला। राजनाथ सिंह जी ने शिवजी की फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पेंसेशन के बारे में झूठ बोला। लेकिन इसके ठीक बाद सेना ने बयान जारी करके कहा, अग्निवीर अजय के परिवार को 98,39,000 रुपए का पहले ही भुगतान हो चुका है। अन्य प्रावधानों के तहत करीब 67 लाख रुपए की रकम और दी जाएगी। कि 50 लाख का मुझे मालूम नहीं था, मैनू जितना पता नहीं सीगा भी दूसरी बैंक ICI में मैं कल चेक करे पासबुक तो उसमें 50 लाख और आया। सवाल सिर्फ अग्निवीर का नहीं है। किसानों की MSP के मुद्दे पर सदन में क्या हुआ, ये भी देख लीजिए। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी MSP दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और MSP नहीं मिलेगी। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर MSP दी जा रही है और नहीं दी जा रही है। सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी MSP पर खरीद जारी है। तो सवाल है कि क्या सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जितना भ्रम उतनी सियासत। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले देश के नंबर 1 कार्यक्रम में बात करेंगे आज की चर्चा के मुद्दे की। जनता जनार्दन है मेरे साथ, उनके लिए जोरदार तालियां। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ रोहन गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी से, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करिए, नेता प्रवक्ता है। मेरे साथ सत्यप्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अमीर जमाई साहब है मेरे साथ, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कंचना यादव जी हैं राष्ट्रीय जनता दल से, उनका अभिनंदन है। राजेश गुप्ता है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, उनका भी स्वागत है। तो तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक बार फिर जोरदार तालियां दर्शकों के लिए और इस मंच पे आसीन हमारे मेहमानों के लिए। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत करते हैं अमीर जमाई, सबसे पहले शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। यह सियासत 360 डिग्री वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको शुरुआत से ही कुछ भा नहीं रहा है। यानी कभी राहुल जी कहते हैं कि यह सरकार नहीं चलेगी, कभी खड़गे जी कहते हैं कि यह सरकार जल्दी गिर जाएगी। जब कहते हैं बोनी खराब हो तो अंजाम क्या होगा? देखिए, देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी का ये जो तीसरा रिजीम है, ये आंध्रा और पटना कंट्रोल्ड रिमोट सरकार है।
हमारा सवाल क्या है समाजवादियों का, जिस दिन पार्लियामेंट का सेशन होगा, हम ईमानदारी से कह रहे हैं कि हम संसद को चलाना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी और देश के हमारे सब विपक्ष के लोग, इंडिया अलायंस के लोग, हम ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने, इवन हमारे नीतीश बाबू ने, आंध्रा ने जो कास्ट सेंसस की बात करी है, देश को हम उस तरफ ले जाना चाहते हैं। इस देश में सबसे चरम पर जो बेरोजगारी है, कि युवा जो ताकत है भारत की, जिस 60% युवा ने इस देश को बनाया, वोट किया, नरेंद्र मोदी जी को तीसरा रिजीम दिया, उसके पास युवाओं के लिए रोजगार की ना कोई पॉलिसी है, ना शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम है। नीचे आपके सामने जी अब आपने अपनी बात रखना नहीं, एक सेकंड आपने अभी बोला कि नीतीश बाबू ने कास्ट सेंसस कराया, पूरे देश में होनी चाहिए। विपक्ष की जहां जहां सरकारें हैं, कर्नाटका में कास्ट सेंसस की रिपोर्ट तैयार है, पेश की नहीं की जाती। बड़ा सवाल है ये। हिमाचल में क्यों नहीं किया जाता? ये कांग्रेस की सरकार है, किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना में आप लोगों की सरकार है, वहां किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अरे पंजाब में विपक्ष की सरकार है अगर, तो वहां किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा एक प्रश्न कि आप बोलते कुछ है और करते कुछ। मैं आपको समझा रहा हूं। जी। जब देश की सतह पर जातिगत जनगणना होगी, जाति पर आधारित, इस देश की जनता को गिना जाएगा। आप कहते हो ब्राह्मण 5% है, हम कहते हैं उनकी आबादी ज़्यादा है, उनके यहाँ गुर्बत ज़्यादा है। क्षत्रियों में बिहार में जो कास्ट सर्वे नीतीश जी और आदरणीय तेजस्वी जी के ज़माने में जो हुआ, जो रिपोर्ट आई उनके सामने, उसमें यह बताया गया कि जो क्षत्रियों की वहाँ की ताकत है, वो एक मुस्लिम मेहतर से बदतर शिक्षा और नौकरी में उनकी हालत है। हमारा ये कहना है ईमानदारी के साथ इस देश में जातिगत जनगणना करवा के जिसकी जितनी आबादी है उसकी वेल्थ का आंकड़ा हो, उसके पास मकान है नहीं है, शिक्षा है, नौकरी नहीं है, अगर वो कहीं पे भी कमी ये कराया क्यों नहीं? कर्नाटक के अंदर रिपोर्ट तैयार है, तो आपकी कांग्रेस की सरकार है, पेश क्यों नहीं करी? अब आपके स्तर की बात बोल रहा हूं। रिमोट कंट्रोल वाली सरकार मोदी को करना पड़ेगा। देश ने रिमोट कंट्रोल का आरोप झेलने वाले प्रधानमंत्री को देखा है, जिसमें एनएससी सुपर पावर होती थी और 2004 से 2014 के बीच में एनएससी को बनाया गया था। लेकिन ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता साहब जवाब दीजिए। ये बिहार से रिमोट चलेगा, इसका पटना से रिमोट चलेगा? बिल्कुल, ये रिमोट कंट्रोल वाली सरकार नहीं है। ये बहुत प्रजातांत्रिक आपस में सहमति की सरकार है, जो देश के लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदार है और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को संसद में लागू करेगी, उसके लिए जिम्मेदार है, और देश को आगे बढ़ाएगी, उसके लिए जिम्मेदार है। तो विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। जिस तरह चुनाव में गुमराह कर रहा